जरा सोच के देखिए, देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, कुछ पिक्चर्स आप पीछे देख रहे हैं, मैं इन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। पेशेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, डायलिसिस, हर तरह का इलाज कराते हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। और एक दिन आता है जब डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे ऐसी 20 पेशेंट्स की इमोशनल कहानी आप देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटल ड्रामा आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन एक सुखद अंत के साथ। सुखद अंत इसलिए क्योंकि ये 20 पेशेंट्स ने इन हॉस्पिटल से अपना पीछा छुड़ाया और पहुंच गए डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के विजुअल्स आप देख रहे हैं, बहुत ही मामूली दिखने वाले एक छोटा सा क्लिनिकल सेटअप। कई लोगों ने तो अपने घर पे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट स्टार्ट किया है, खोला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इनमें यह खासियत क्या है कि ये कैसे ठीक कर पा रहे हैं, पेशेंट ठीक कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक का नाम दूंगा। तो फिलहाल आप मिलिए मेरे 20 पेशेंट से, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। मिलते हैं मेरे पेशेंट से। 2012 से डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। 36 यूनिट्स था मेरे को इंसुलिन। फरवरी 19 तारीख को आया था मैं। ग्राउंड थेरेपी, सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DIP डाइट करता हूँ। 12 बजे हेड डाउन टिल करता हूँ। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था। यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर्स ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था। मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया, जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया। 2 से 2.5 महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया। पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। हमने अपने आप को हार्ट इमर्जन से कंट्रोल किया और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई, मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फैल गया है। ये बोले डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के बारे में होता है। सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना। हर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। मैंने ऑनलाइन ही इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था RML हॉस्पिटल लखनऊ में। हमने थोड़ा सा क्लींजिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। इनका 70 kg के हिसाब से हमने 7 पत्ते दिलवाए और ऑलरेडी विदिन 7 डेज इनको काफी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में, तो इन्होंने काफी परेशान थे। इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। सर, ये बच्चा बॉम्बे में रहता है और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया और बच्चे का बेड बनाया, जिसमें नीम की पत्तियां डाली। नीम के पत्ती का जूस 2-2 बूंद दिन में 4 बार प्लस DIP डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं तो अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते। इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ। सीजनल एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेज हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी
तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाने स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज किया और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम लीफ का पाउडर भी स्टार्ट किया। ये पेशेंट एक हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको, और DIP डाइट में, चूँकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी, और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेटर है। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक शॉक हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर। मॉर्निंग में सुबह एक तो नंगे पैर चलना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं, और उसके बाद 40 से लगभग 50 मिनट सनलाइट लेता था। उसके बाद में अमरूद के पत्ते 5 ग्राम उनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तक मैं फल खाता हूँ, उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ, और उससे कई रिकवर हुआ। मेरे बैक पेन अधिक था, वो भी कम से कम 50% से ज्यादा कम हो गया है। घुटने में दिक्कत थी, बाइक से गिर गया था सर, उसके चलते पूरा रिकवर हो गया है। That's great. उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवा चल रही है, काफी घाव हो गया था। इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। फ्रेश नीम लीव्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था जो रिकवर हुआ था। उसको आंवले के साथ दिया था मैंने। सुसरत आई हॉस्पिटल है, कोलकाता में, बहुत बड़ी है। तो वहाँ मैं गई, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको आई में प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन होगी। मैं पटना ASG हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई तो आपको इंजेक्ट करवाना होगा। प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई और मेरी अब लेफ्ट आई को छोड़ के ये राइट आईज में भी ये डिटेक्ट होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको लेजर करवानी पड़ेगी। डॉक्टर BRC क्लिनिक, शहजादा जी के क्लिनिक में इनसे कॉन्टेक्ट किया। मैं हॉट वाटर इमर्शन करती थी और अक्षी दर्पण, 0 वोल्ट थेरेपी और सनलाइट और DIP डाइट -2 और नस्यम। उन्होंने कहा था कि मेरी ये आंख जो है वो जन्म से ही खराब है, और जो मैं देख पा रही हूँ 17-18 साल में, जैसे लोगों की जो आंखें होती है चौक चौक करती है, अच्छी लगती है, सब कुछ देख पाते हैं बहुत अच्छे से, वैसे मैं देख पा रही हूँ। हमारी इनफार्टिलिटीर समस्या छिलो, বিয়ের 15 বছর পর্যন্ত আমি অনেক চেষ্টা করেছি, IVF করিয়েছি, অপারেশনও করিয়েছি, তবু কোনো ফল পাইনি। তারপর আমার স্বামী DIP ডায়েটের ইয়ে ফলো করতে আমার সন্তান এসছে 16 বছরের মাথায়, আর সন্তান এখন 3 বছর। 10 साल बाद सर ये लेकर आया। 10 साल बाद मैं थोड़ा डगमगा गया। उसको पता कब चला जो उसका ये डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज। वो बाद में 10 महीने के बाद में जब उसका उम्र 2.5 साल हो गया तब हाइपर एक्टिव हो गए हुए एम्स में गया, और एम्स में उनको ये टाइटल दे दिया, बोले शायद आपका बच्चा जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मैंने 0 वोल्ट बेड बनाया, खुद से उसके सुलाया। मैंने लिविंग वाटर मशीन बनाया, उसको पिलाया। नीम और हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया। 21 में आइडेंटिफाई हुआ, हर एक सब्जेक्ट में रेड। 24 में ये रिजल्ट AA+। स्टार्टिंग में जब इसका डायग्नोज हुआ तो हमें देखा कि इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे रीजन हमें पता लगा, तो वैक्सीन का पता लगा, तो हमने उसी वक्त स्टॉप कर दी लगवानी, और हमने अर्थिंग मैट ऑर्डर की और इसको नंगे पैर ही खिलाना शुरू किया। उससे काफी फर्क आना शुरू हुआ, छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए इसके। और जैसे हमने मेन उसमें फर्क ये आया, जैसे इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। पहले इम्यूनिटी भी लो रहती थी, कफ कोल्ड रहता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी कई बारी, तो अपने आप ही ये रिकवर कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी। 50-60% कह सकते हैं, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। मुझे लगता है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले 2019 में मुझे कमर में पेन हुआ, तो हमने एलोपैथी डॉक्टर और कई सारे डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक लेके सबको बताया। इतनी सारी थेरेपी करवाई और इतनी सारी गोलियां खा खा कर मैं थक गई थी।
परेशान हो गई और इतना डिप्रेशन में आ गई ना कि सोचती थी कि सुसाइड कर लूं। DIP डाइट जो कहा था, जो भी उसने प्रोटोकॉल बताया, मैंने 100% फॉलो किया। 6 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है। इसको ट्रिपल वेसल डिजीज डायग्नोस हुआ था, मींस 3 नलियां ब्लॉक थी 100%, और साथ में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, अराउंड 400 शुगर। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, बाईपास सर्जरी उनको करवानी नहीं थी, तो मैंने सजेस्ट किया DIP डाइट प्रोटोकॉल, जिसमें रॉ फूड के ऊपर। आज 6 महीने हुए हैं, उनका HbA1c 6.5, और ट्रिपल वेसल डिजीज में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट फंक्शन था वो 15% काम कर रहा था, बट अभी उसका 45% आके बढ़ गया है, और ये 5-6 किलोमीटर भी चल रहे हैं और इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं गया एक डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि आपको स्लीप एपनिया की बीमारी है। डेथ साबित कर दिया था लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे होल बॉडी में जमा हो गया, और ICU से मुझको C पाइप लगा करके छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप हमेशा अब कुछ भी करेंगे तो C पाइप लगा करके ही करेंगे। DIP डाइट जो है डाइट कराए और कुछ थेरेपी इन्होंने दिया, और उसके बाद तीसरा दिन मेरा C पाइप हट गया। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगातार चल लेता हूँ, लेकिन कोई हाफ नहीं होती है और कुछ नहीं मुझको महसूस होता है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। 14-15 साल से शुगर और BP का प्रॉब्लम था, वो कंटिन्यू दवा खा रहे थे। इनको हार्ट अटैक आया तो हम लोग ने इमीडिएटली इनको नेम केयर अस्पताल में ले गए, जो काफी बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जाने के साथ ही साथ इनको आप ICU में एडमिट कर दिया। तो ICU में एडमिट करने के बाद मैं केस काउंटर में गया, क्योंकि हम लोग का आर्थिक हालत उतना ठीक नहीं इकोनॉमिकली। फिर हमें कहा कि आप एक काम करो, इमीडिएटली आप इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। DIP डाइट शुरू किया, चमत्कारी रूप से 3 महीने में माँ का जो BP था वो बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर BRC सर का मतलब गाइडलाइन से इतना कम में इतना बड़ा बड़ा बीमारी से आजादी मिल गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत। डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए आप एक 5 स्टार होटल जाते हैं और एक चाय पीने के लिए जाते हैं। 5 स्टार होटल में चाय की जो कीमत है लगभग 500 रुपए के आसपास है। अब यही चाय आप अपने घर के आसपास किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तब पीते हैं, तो शायद इसकी कीमत हो जाएगी 50 रुपए। अब सोचिए कि आपके गली में कोई एक ठेला है, वो भी चाय बेच रहा है, उससे अगर यही वाली चाय पियेंगे तो वो 15 रुपए में 10 रुपए में चाय दे देगा। अब अगर यही चाय घर पे पीनी हो तो 5 रुपए आते होंगे। जरा सोचिए, 5 स्टार होटल में 500 रुपए की चाय और घर पे बनी हुई चाय लगभग फ्री मुफ्त में 5 रुपए में, तो क्या इनके स्वाद में आपको कोई फर्क नजर आया? हालांकि मैं आपको चाय पीने नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं चाय पीता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि घर की चाय का टेस्ट आपको ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा, या एटलीस्ट आप कोई फर्क नहीं कर पा रहे होंगे कि अलग अलग जगह के चाय के टेस्ट का उनके पैसे से कोई कनेक्शन है। अब अगर कोई पूछे कि 5 स्टार होटल में वही वाली चाय 500 रुपए की क्यों है, अगर यही चीज आप 5 स्टार होटल वाले से पूछे तो उसका जवाब यह है कि वो जो होटल इतना बड़ा है, उसमें AC है, इतने सारे वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो उन सब का दाम भी चाय के अंदर घुस गया। लेकिन चाय तो चाय है, पीना आपको है। तो जो पैसे हैं वो सिर्फ चाय के नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे हैं, जिससे वो 5 रुपए वाली चाय 500 रुपए की चाय बन जाती है। अब आते हैं, हमारी बात कर लेते हैं, इलाज की बात कर लेते हैं। आप देखते ही हैं, देख ही रहे हैं अपने आसपास, या खुद को भी देख सकते हैं, सालों साल आप हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में बात कर लें, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, कैंसर हो, लिवर फेलियर हो, जो बीमारी चाहे आप बात कर लें, सिर्फ एक ही चीज होती है, हॉस्पिटल जाने से आपकी बीमारी बढ़ती रहती है, दवाइयों का खर्चा बढ़ता रहता है, सिम्टम बढ़ते रहते हैं, डिस्कम्फर्ट बढ़ते रहते हैं, आपके चक्कर हॉस्पिटल के बढ़ते रहते हैं, जब तक कि आपकी सारा माल खत्म ना हो जाए या आपकी जान ना चली जाए। और ऐसे में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या आप में से बहुत लोग जो मेरे वीडियोस देख के ठीक हो जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी के पेशेंट हो जाते हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकलते हैं। आप में से काफी सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे एफिलिएट हॉस्पिटल में जाते हैं, और चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, और लाखों रुपए खर्च करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और दवाइयों के ट्रैप से, डायलिसिस से या कीमोथेरेपी के चक्करों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं लाखों रुपए खर्च करने के बाद। लेकिन आप में से कुछ लोग हॉस्पिटल मेरे
एफिलिएटेड हॉस्पिटल ना जाके आप सीधे मुझसे जुड़ते हैं VOPD के माध्यम से। VOPD मतलब वर्चुअल OPD के माध्यम से मेरे ऑफिस से जुड़ते हैं डायरेक्टली। मेरा ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में है। तो लाखों रुपए ना खर्च करके 21,000 रुपए में अपना इलाज कराते हैं तो आप भी बीमारियों से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। अक्सर इंसुलिन छूट जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं, BP नॉर्मल हो जाता है, सिम्टम गायब हो जाते हैं, डायलिसिस छूट जाती है। लेकिन लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, 21,000 जरूर खर्च करने पड़ते हैं। अब आप में से कुछ लोग 21,000 भी नहीं देके सिर्फ मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरी बुक्स पढ़ते हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल को, चाहे वो DIP डाइट हो, 3 स्टेप फ्लू डाइट हो, या हॉट वाटर इमर्शन हो, या सर्केडियन चार्ट हो, या फिर 0 वोल्ट थेरेपी हो, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, इनको सीख के आप घर पे ही कर लेते हैं और लगभग मुफ्त में ही आप ठीक हो जाते हैं। आप जब लाखों रुपए देके मेरे किसी एफिलिएट हॉस्पिटल जाएंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ेंगे मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस से, 21,000 रुपए देंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। और वही प्रोटोकॉल अगर आप ठीक से समझ के घर पे करेंगे तब भी वही वाला रिजल्ट आएगा, या आता भी है, और आप तब भी इक्वली ठीक हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि जब आप घर पे अपने आप ठीक हो जाते हैं वही प्रोटोकॉल यूज करके। मुझे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं सुनता हूं कि कोई आप में से पेशेंट जिन्होंने मेरे वीडियोस को देख के उन प्रोटोकॉल को अपनाया और वो ठीक हो गए। और उसके बाद आप में से कई सारे पेशेंट्स, हजारों पेशेंट्स, जो अपना वीडियो टेस्टिमोनियल एज ए थैंक्स मुझे भेजते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा या किताब पढ़ा, उनको अपनाया और मेरी इंसुलिन छूट गई, या मेरा जो ट्यूमर है वो रिग्रेस हो गया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, या मेरी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां थी जो 2-3 साल से चल रही थी, मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, दवाइयों के जाल से मैं निकल चुका हूं। बहुत खुशी मिलती है। हॉस्पिटल में आए, मेरे VOPD से ज्वाइन करें, या फिर आप खुद ही ठीक हो जाएं। लेकिन आप में से बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं, या आप एक इंक्वायरी करते हैं कि आप मेरे वीडियोस को जब देखते हैं, उनको अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ दिक्कतें आती हैं। ड्रग टेपरिंग कैसे करें, ये एक दिक्कत आती है। जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ऑलरेडी है उसे कैसे इंटरप्रेट करें, ये एक दिक्कत आती है। या फिर DIP डाइट भी 7 तरह की DIP डाइट है, उनमें से कौन सा वाला डाइट आपके लिए सुटेबल होगा। या हॉट वाटर इमर्शन की कई सारे वर्जन है। लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है, हॉट वाटर इमर्शन इटसेल्फ है जो फुल लेंथ हॉट वाटर इमर्शन है। या फिर कितनी देर के लिए करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, उसको कब बढ़ाना है, कब घटाना है, ऐसे कई सारे समस्या है। उनमें पंचकर्मा थेरेपी कब जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, कितने दिन के लिए जोड़ना है, ये सारी जगह पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे में क्या करें, आपके इस क्वेरी को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया 23 जनवरी ऑनवर्ड्स डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम, यानी कि घर पर बैठे ही हमसे इनडायरेक्टली जुड़कर आप घर पर ही ठीक हो जाएं, यानी कि घर वाली चाय। वो कैसे होगा? पूरे देश में हजारों मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज करके CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स करके डायरेक्टली मेरे से सीख के और हमारे सारे एग्जाम क्लियर करके श्रीधर यूनिवर्सिटी से उन्होंने CIM का सर्टिफिकेशन पाया है। और उनमें से जिनको हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से इनको हमारे प्रोटोकॉल आते हैं और वो इस लायक बन चुके हैं कि वो एक बीच की कड़ी, आपके और मेरे बीच की कड़ी बन सकते हैं, तो वो सारे अभी कुल मिला के 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम खुल चुका है करीब 12 देशों में, अधिकतर तो भारत में ही है। मतलब ये कि जो आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने मेरे वीडियोस देखे और उसको देखकर जो अपना रहे थे और उस दौरान जो ट्रांजिशनल डिफिकल्टीज आ रही थी, ड्रग को टेपरिंग करने का नंबर 1 डिफिकल्टी, एकाएक कोई ना कोई सिम्टम ऊपर नीचे होता रहता है तो उसको कैसे हैंडल करें। एकाएक कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी को दर्द बढ़ जाता है, उसको कैसे हैंडल करें। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन को कैसे धीरे धीरे सेफली उसको कम करते जाएं। तो ये सारी जो एक दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम स्टार्ट किया, एक ही मकसद से कि आपके पैसे खर्चे ना हो, ना ही लाखों रुपए मेरे एफिलिएट हॉस्पिटल में आके खर्च हो, ना ही हजारों रुपए मुझसे जुड़ के 21,000 रुपए आपको देना पड़े। तो हमारे एक्सपर्ट्स आज जो कि आपके घर के आसपास ही रहते हैं, 500 क्लिनिक्स यानी कि आपके शहर में कहीं ना कहीं जरूर होंगे, उनके माध्यम से आप मेरी जो कोर टीम है उसका लाभ ले सकते हैं। आप जब मेरे किसी भी क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम में जाएंगे, तो वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या AC या खूब सारे सोफिस्टिकेटेड फर्नीचर्स या बहुत सारे स्टाफ घूमते हुए ये नहीं दिखाई देंगे। ये इसलिए नहीं दिखाई देंगे
क्योंकि उनका जो पैसा है जो उन पे खर्च किया है वो भी आपके फीस में ही घुसने वाला है। इसीलिए हमारे डॉक्टर BRC Clinic@home बहुत ही सिंपल, टेबल एंड चेयर, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। और अधिकतर हमारे Clinic@home लोगों के घर में ड्राइंग रूम में खुले हुए, ताकि हम बात करें सिर्फ आपको ठीक करने की। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर BRC Clinic@home जा सकते हैं। जो वहां जाएंगे तो आप समझ लीजिए आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप सेफली वही सारे प्रोटोकॉल हमारे गाइडेंस के माध्यम से आप फॉलो कर रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, बिकॉज आप अपने घर पे ही हैं। यहां जब आप हमारे क्लिनिक में जाएंगे, इस तरह से 1 महीना हम आपको फॉलो अप करते हैं, और हमने देखा कि अधिकतर पेशेंट की अधिकतर दिक्कतें 1 महीने में रीजनेबली सॉल्व हो जाती हैं, और उसके बाद उनको एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे वो खुद ही अपना डॉक्टर बन के अपना बाकी का जो छोटे मोटे सिम्टम रह भी गए हैं उनको ठीक कर लें। ये जो पूरी सर्विस है, इसकी जो फीस है जो आपको मेरे एक्सपर्ट को देना है, मेरे डाइटिशियन को देना है, दैट इज ₹6500। वही वाली बात, चाय वाली बात, यही सेम चाय 5 स्टार होटल में 500 रुपए की, रेस्टोरेंट में 50 रुपए की, ठेले में 15 रुपए की, घर में 5 रुपए की है। तो वही चाय, चाय के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो तो वही है, वही वाला दूध है, वही वाला चाय पत्ती है, वही वाला पानी है, वही वाला चीनी है, वही वाला स्टोव है। लेकिन फर्क इतना है कि वो कहाँ पे आपको दिया जा रहा है, सारे पैसे उसी चीज के। तो क्यों खर्च करना उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे के लिए, अपने बर्डन अपने ऊपर क्यों लेना, क्यों ना हम अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। तो इस सोच के साथ कि आपका इलाज आपके घर में ही बेस्ट इलाज हो जाए, और आप बीमारियों के ट्रैप से, दवाइयों के ट्रैप से, डायग्नोसिस के ट्रैप से पूरी तरह आजाद हो जाएं, सिम्टम्स जो हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाए, इस उम्मीद के साथ हमने डॉक्टर BRC क्लिनिक का ये पूरा नेटवर्क बनाया है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए है कि क्यों आप डॉक्टर BRC क्लिनिक से जुड़ें और अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर लें इस हॉस्पिटल के ट्रैप से, कि डॉक्टर BRC क्लिनिक में आए हुए पेशेंट, कैंसर के बीमार पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अक्सर कराना पड़ता है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इलाज इतनी बदतर होती है ट्यूबरकुलोसिस की कि 10% ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं उनकी मौत सुसाइड से होती है। उन्हें लगता है कि सुसाइड करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू ट्यूबरकुलोसिस की ये जहरीले दवाखाने। ये आज का सत्य है। तो इस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश में ये डॉक्टर BRC क्लिनिक लगा हुआ है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि जो आपका अभी तक का इलाज का पैटर्न चल रहा है किसी भी हॉस्पिटल में जाके, इसमें कोई अंत नहीं है। इसमें सिर्फ दवाइयां आपकी बढ़ेंगी, आपका बिल बढ़ेगा, आपके सिम्टम बढ़ेंगे, आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ेंगे। इसको यहीं हॉल्ट करने का सबसे आसान तरीका, आप हमारे किसी न किसी क्लिनिशियन से जुड़िए जो क्लिनिक आपके घर के करीब हो या आपके शहर में हो। और जब आप उससे जुड़ेंगे तो एक तरह से आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ेंगे। और आपने ये देखा, या फिर आप सोशल मीडिया में टाइप करके देखिए मेरा नाम, आप देखेंगे लाखों, हजारों नहीं लाखों पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल हमने अपने एक्सपर्ट्स को सिखाया है। ये प्रोटोकॉल आप भी सीख सकते हैं कि जो भी अभी हालत है, चाहे आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, चाहे आप डायलिसिस डिपेंडेंट हैं, चाहे आप कीमोथेरेपी के चक्कर में पड़े हुए हैं, चाहे आप बेड रिडन हैं, अभी तो सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ कर लें, वो भी घर के कन्वीनियंस में रह के। तो उसके लिए आज की तारीख में मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन इज गेट कनेक्टेड विद योर नियरेस्ट डॉक्टर BRC Clinic@home। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।